लेबनान को लेकर इजराइल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है हमलों की कीमत लेबनान चुकाएगा, लेबनान का वजूद मिटा दिया जाएगा। यह इजरायली सरकार के मंत्री का बड़ा बयान लेबनान को लेकर, क्योंकि लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करके ही लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं, इजराइल पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने दी है लेबनान को बड़ी धमकी। एसवीपी सिंह साहब, इस धमकी के क्या मायने हैं? क्योंकि लेबनान में होता वही है जो हिजबुल्लाह चाहता है, लेकिन अब सीधे सीधे इजराइल लेबनान की सरकार को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे लेबनान का वजूद मिटा दिया जाएगा अगर इसी तरह से हिजबुल्लाह को अपनी जमीन पर फ्री हैंड इजराइल के खिलाफ दिया तो। इसके मायने क्या है? देखिए समीर, सबसे पहले हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर स्टेट विद इन स्टेट है, बिल्कुल अपनी सरकार चला रहा है वहां पे। दूसरा है इजराइल को अभी उन्होंने जब नदर्न टेरिटरीज में इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हिजबुल्लाह, इजराइल इसमें चुप बैठने वाला नहीं है। जितने भी हमले हो रहे हैं बाय एयर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं जो अभी तक हुआ है 10 किलोमीटर की टेरिटरी इनसाइड लेबनान पे इजराइल ने काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उनके जो हमले कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ चंद एक एक्शन लिए 100 किलोमीटर की रेंज में भी, और इसको वो बढ़ाएंगे, इजराइल बढ़ाएगा उसको। और इसमें क्या होगा कि लेबनान को खतरा है बेरूत के ऊपर टारगेटिंग ना हो जाए, या बेका वैली के अंदर ये लड़ाई ना और फैल जाए। ये दो बहुत बड़े मुद्दे सामने आते हैं। तो ऑप्शंस क्या है इस समय? इजराइल जैसे बता रहा है, धमकी दे रहा है, सबसे पहले है कि डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल अरेंजमेंट को मान जाए, जो कि अमेरिका बहुत ज़्यादा चाहता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वहाँ पे, पर वो गाजा की सीज फायर के ऊपर मुनासिब है। दूसरा पॉइंट है कि जैसे लिमिटेड एक्शन करे, अभी तक उन्होंने ग्राउंड एक्शंस नहीं किए, ग्राउंड एक्शंस मिलिट्री एक्शंस करें लेबनान के अंदर जो कि हिजबुल्लाह को अटैक करे। और तीसरा है कि फुल स्केल वॉर टूटने का डर है, जो मैंने पहले भी बोला था, रीजनल वॉर। और उसमें क्या होगा कि लेबनान की तबाही होगी, और हिजबुल्लाह जितना भी उसके पास ताकत है, ताकत काफ़ी बड़ी हुई है। 1.5 लाख रॉकेट मिसाइल जो हैं तकरीबन 30-40 दिन के लिए वो लड़ाई के लिए इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी आयरन डोम जो मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो फिनाइट कैपेबिलिटी है, जितनी भी उसकी काबिलियत है, उसको पेनिट्रेट करेंगे। और इजराइल का इस हालात में जैसे एयरपोर्ट है, उसके पावर प्लांट है, एनर्जी प्लांट्स हैं, उसके ऊपर नुकसान आ सकता है। लेकिन सर, आपकी बात से यह बात जाहिर हो रही है कि बेशक ये गठजोड़ मजबूत हो और कितनी भी तैयारी कर ली जाए, लेकिन इजराइल को सीधे चोट पहुंचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है।